साधारणतया सोमवार को भगवान भोलेनाथ का दिन माना जाता है। इस दिन उनकी पूजा आराधना की जाती है, लेकिन सावन के सोमवार और भी ज़्यादा महान होते हैं, क्योंकि सोमवार और ऊपर से सावन के सोमवार जो कि विशेष फलदायी होते हैं। सावन के महीने में अगर भगवान शिव का व्रत, पूजन, मंत्र जाप, अभिषेक सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ यदि हम करते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होकर के हमें मनवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। भगवान शंकर बहुत ही भोले हैं, एकमात्र जल के लोटे से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा भोलेनाथ को अभिषेक अत्यधिक प्रिय होता है, तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हमें पूरे सावन के महीने में नियमित रूप से उनका अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक आप अपनी सुविधा के अनुसार घर पर भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो शिवालय में जाकर के भी कर सकते हैं। वैसे जो सावन का महीना होता है वो इतना विशेष होता है, तो इसमें हमें अवश्य ही शिवालय में जाना चाहिए। हो सके तो रोज़ हमें शिवालय जाना चाहिए, जब भी समय मिले, सुबह या शाम को जब भी समय मिलता है तभी हमें शिवालय जाकर के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। क्योंकि जो शिवालय के जो शिवलिंग होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, और क्योंकि काफ़ी समय से उनकी पूजा आराधना हो रही होती है, तो उसमें एक शक्तिपात उसके अंदर हुआ होता है। वो जागृत अवस्था में होते हैं शिवलिंग, तो हमें उनका विशेष रूप से अभिषेक करना चाहिए। सावन के महीने में हमें तन, मन, वचन और कर्म से एकदम से शुद्ध सात्विक रहना चाहिए। यदि आप व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्णतः सात्विकता का हमें ध्यान रखना चाहिए। और आप देखिए, अभिषेक अवश्य रूप से कराएं। गंगा जल से, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, या फिर अलग अलग कामना पूर्ति के लिए आप अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से भी आप अभिषेक करा सकते हैं। जैसे कि देखिए, यदि हम गाय के कच्चे दूध से हम अभिषेक कराते हैं भोलेनाथ को, तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, संतान के लिए सुख की वृद्धि होती है, और सर्पदंश के दोष से भी मुक्ति मिलती है। शहद से अभिषेक कराने से रोगों से छुटकारा मिलता है, और चंदन के जल से अभिषेक कराने से, गंधोदक स्नान कराने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से परिवार में मिठास बढ़ती है, और सरसों के तेल से यदि हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो हमें शत्रुओं के ऊपर विजय की प्राप्ति होती है। आम के रस से यदि हम अभिषेक कराते हैं तो हमें फेफड़ों से संबंधित रोगों में छुटकारा मिलता है। खजूर के रस से अभिषेक कराने से आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से भी मुक्ति मिलती है। गंगा जल से अभिषेक कराने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो इस तरीके से अभिषेक कराएं। अभिषेक कराने के बाद में थोड़ा सा जल हमें शिवलिंग से अवश्य रूप से, अब जो भी हम घर से जल भर के लेकर के जाना है, हमें जब भी हम अभिषेक कराने जाएंगे तो घर से ही हमें जल लेकर के जाना है। ऐसा नहीं है कि मंदिर से ही हम जल भरेंगे। आप कोई भी पात्र में, किसी भी डोलची में ले जा सकते हैं जल को, और अभिषेक करा थोड़ा सा जल हमें उस डोलची में या उस जो लोटा हम लेके गए उसमें ज़रूर लेकर के आना है घर को वापस। उसके बाद में चंदन से हम तिलक करेंगे, भस्म हो तो भस्म अर्पित करें भोलेनाथ को। और जो भी यहाँ पर मूर्तियाँ दे रखी होती हैं, कुमार कार्तिकेय हैं, गणेश जी हैं, माता पार्वती हैं, नंदी हैं, उन सभी का हम अभिषेक कराएंगे। उनको भी हम टीका करेंगे। भोलेनाथ को हम भस्म अर्पित करेंगे। हो सके तो अबीर गुलाल भी अर्पित करें, चंदन से तिलक करें। अष्टगंध चंदन से आप तिलक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपके पास चंदन हो उससे भी आप तिलक कर सकते हैं। अक्षत अर्पित करें, काले तिल अर्पित करें, और चाहे तो देखिए सावन का महीना होता है तो आप मूंग भी अर्पित कर सकते हैं। और सावन के महीने में हमें हो सके तो पूरे सावन के महीने आप काला वस्त्र ना पहने। हरे रंग का विशेष महत्व रहता है, तो हरे रंग के वस्त्र धारण करें, और हरे रंग की चूड़ी अवश्य रूप से पहने। हाथों में हरी हरी मेहंदी अवश्य रूप से लगाएं, और सुहागन स्त्रियाँ 16 श्रृंगार करके ही भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूजन करें। माता पार्वती को हम इस प्रकार से सिंदूर अर्पित कर देंगे, और गणेश जी को भी सिंदूर अर्पित करेंगे। सभी देवी देवताओं को हम टीका करेंगे। भगवान भोलेनाथ पर हम सिंदूर अर्पित नहीं करेंगे। इस प्रकार से देखिए, भगवान भोलेनाथ का जब हम पूजन करते हैं तो हमें यहाँ पर बिल्व पत्र अवश्य रूप से अर्पित करने चाहिए। यदि आपको बिल्व पत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो जो शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़े होते हैं उन्हें आप धुल करके दोबारा से प्रयोग में ला सकते हैं, और जितनी भी संख्या में आपको मिल पाएँ वो आप अर्पित करें। पुष्प अर्पित करें, जो भी आपके पास पुष्प उपलब्ध हो जाते हैं, मदार के पुष्प, धतूरा, भांग आदि जो भी शिव जी को अत्यधिक प्रिय चीज़ें होती हैं वो सब आप अर्पित कर सकते हैं। और जब भी हम बेलपत्र अर्पित करेंगे तो इस तरीके से देखिए चिकनी साइड से हम अर्पित करेंगे भोलेनाथ पर, और इस तरीके से देखिए बेलपत्र के ऊपर आप हो सके तो चंदन से तिलक अवश्य रूप से लगा करके अर्पित करें। और चाहे तो आप ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, राम का नाम भी लिख सकते हैं।
सकते हैं धतूरा अर्पित करें। ये सब चीज़ें भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होती हैं, जो भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बिल्वपत्र तो अवश्य रूप से अर्पित करने चाहिए, जो भी पुष्प मिल जाते हैं वो सब अर्पित करें। पूरी श्रद्धा भाव से हमें भगवान भोलेनाथ को सारी चीज़ें अर्पित करनी है। मदार के पुष्प, फल फूल जो भी मिल जाते हैं वो सब हम यहाँ पर अर्पित करेंगे। भोग नैवेद्य में जो भी मौसमी फल, ऋतु फल मिल जाते हैं वो अर्पित करें। मिश्री, मिठाई आदि जो भी हो वो आप अर्पित करें। इस तरीके से बिल्वपत्र अर्पित कर देंगे और धूप दीप अक्षत रोली मोली चंदन आदि से हम यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे। और नंदी को हम दूर्वा अर्पित करेंगे, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगे, हो सके तो गणेश जी को हम यहाँ पर गुड़हल का पुष्प अर्पित करेंगे। देखिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री आपको बताने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी सामग्री आवश्यक रूप से चाहिए। वैसे पूरे सावन के महीने ये सारी सामग्री बेचने वाले मंदिर के, शिवालय के बाहर बैठे रहते हैं, सारी सामग्री हमें मिल जाती है। इस प्रकार से कोई भी फल आप अर्पित कर सकते हैं। और साथ में नाग देवता का भी हम पूजन करेंगे। उसके बाद में जनेऊ अर्पित करें, वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर सकते हैं भोलेनाथ को। इस तरीके से, इस प्रकार से वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ नहीं है तो आप कच्चा सूत भी अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से पूजन करें और कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रूप से अर्पित करें, सिक्के के रूप में अर्पित करें। और अगर नोट है तो उसे आप साइड में रख दें, सिक्के को यहाँ पर शिवलिंग के पास में ना रखें क्योंकि नोट खराब हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम दीपक जला करके आरती करेंगे। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। धूप दीप यहाँ पर हम प्रज्वलित कर देते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही साधारण तरीके से आप पूजन करें। जब भी आपको समय मिल जाता है, चाहे तो सुबह कर लीजिए, चाहे तो शाम को कर लीजिए, क्योंकि भोलेनाथ का अभिषेक आप किसी भी समय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप शाम को नहीं कर सकते हैं। भोलेनाथ का अभिषेक किसी भी समय किया जा सकता है, क्योंकि जब महाशिवरात्रि आती है, शिवरात्रि आती है, तो हम रात्रि के 4 प्रहर में भी भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, हम कपूर से भी आरती कर देंगे। तो ऐसे हमें सावन के महीने में डेली पूजन करना है। अब देखिए, सावन के महीने में कई प्रकार से संकल्प लिए जाते हैं। कुछ भक्तजन तो पूरे सावन के महीने का संकल्प लेते हैं, कुछ भक्तजन सिर्फ सावन के सोमवार का संकल्प लेते हैं। तो जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो आप वैसा संकल्प लें। मान लीजिए आप पूरे सावन के महीने का संकल्प ले रहे हैं, तो जो पहले दिन आप पूजन करेंगे उसमें हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आप संकल्प लें। जिस भी प्रकार का आपको व्रत करना है, पूजन करना है, शिवालय में करना है, घर पे करना है, तो वो सारा संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है। और जब हम एक बार संकल्प ले लेते हैं तो हम बाध्य हो जाते हैं उस संकल्प को निभाने के लिए। तो आप जाने अनजाने में किसी भी प्रकार का ऐसा संकल्प ना लें जिसे आप पूरा ना कर पाएँ, जिसे आप निभा पाएँ। आपकी सामर्थ्य हो, आपका स्वास्थ्य साथ दे, आप वैसा ही संकल्प लें। तो जैसे आप पूरे महीने का संकल्प ले रहे हैं, तो कुछ भक्तजन पूरे महीने फलाहार करते हैं और कुछ भक्तजन सीधा नमक का फलाहार कर लेते हैं, कुछ मीठा फलाहार कर लेते हैं। कुछ भक्तजन एक समय मीठा भोजन करके 1 महीने का व्रत रखते हैं पूरे। वैसे तो 2023 में पूरे 2 महीने का सावन है, तो मैं पूरे 2 महीने ही इस प्रकार के नियमों का पालन करना होगा। और पूरे महीने आप चाहें तो एक समय सीधा नमक का भी भोजन कर सकते हैं। और जैसे हम एक समय भोजन का त्याग कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमें एक समय के भोजन का दान अवश्य रूप से कर देना चाहिए। हो सके तो एक थाली में भोजन लगा करके आप मंदिर या किसी ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। और नहीं तो आप देखिए, आप डेली थोड़ा थोड़ा आप कच्चा भोजन निकाल करके, जब वो पूरे महीने में इकट्ठा हो जाए, थोड़ा थोड़ा रोज़ निकालेंगे, बाद में उसे इकट्ठा भी आप दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे महीने का संकल्प ले सकते हैं। और रोज़ हमें शिवालय नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे भी आप इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। शिवलिंग, जो भी आपने घर में शिवलिंग रखे हों, चाहे धातु के रखे हों, चाहे पत्थर